बेरोजगार प्रेमी अपनी प्रेमिका से कुछ ऐसा मांगता है कि बदले में उसे मिलती है मौत। अगर आप लोगों को इस कहानी के बारे में पूरा जानना है तो आप लोग हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जोकर। स्वागत करता हूं आपका जोकर न्यूज के एक और नए एपिसोड में। आज की एक घटना निकल कर आ रही है दिल्ली की अमर कॉलोनी इलाके से। वहां पर एक लड़का होता है जिसका नाम होता है सुनील और जिसकी उम्र होती है 23 साल, जो कि पश्चिम बंगाल से आकर दिल्ली में काम करता है। उसका परिवार भी वहीं पे रहा करता है, यानी कि पीछे से वो रहने वाले पश्चिम बंगाल के थे और दिल्ली में आकर वो अपना गुजर बसर कर रहे थे। तो वह एक प्राइवेट सेक्टर में जॉब किया करता है और उस प्राइवेट सेक्टर में उसी के साथ एक लड़की भी काम किया करती है जिसका नाम होता है अनीता और उसकी उम्र होती है 22 साल। तो यानी कि दोनों की उम्र बराबर ही थी। उसकी 23 साल थी तो उसकी 22 साल थी। तो दोनों को आपस में प्रेम हो जाता है और प्रेम भी उनका थोड़ा कुछ ज्यादा ही बड़ा वाला प्रेम हो जाता है, ज्यादा ही गहरा वाला प्रेम उन दोनों के बीच में हो जाता है। तो इस प्रेम को उनके लगभग 2-3 महीने गुजर जाते हैं और 2-3 महीने तक वो इसी तरह से आपस में बातचीत किया करते हैं और इधर उधर मिला जुला करते हैं। अब दोस्तों इसके बाद दोनों आपस में एक दिन बातें करते हैं और सोचते हैं कि क्यों ना हम दोनों एक साथ लिविंग में रहने लगे। तो दोस्तों उसके बाद क्या होता है, उसके बाद दोनों अपने अपने घर वालों से इस चीज के लिए परमिशन लेते हैं और यहाँ पर जो लड़के के घर वाले होते हैं वो लड़के को परमिशन दे देते हैं इस चीज के लिए कि भाई तुम इस तरह से अपनी प्रेमिका के साथ लिविंग में रह सकते हो। परंतु दोस्तों यहाँ पर जो लड़की का भाई होता है वो इस चीज के लिए एग्री नहीं होता और अपनी बहन से कहता है कि तू इस तरह से मत रहे। परंतु यहाँ पे अनीता जो होती है वो फोर्सफुली उस लड़के के साथ यहाँ पे लिविंग में एक अलग से घर लेकर रहने लगती है। और दोस्तों जो अनीता थी उसका केवल एक भाई ही था जिसके साथ वो रहा करती थी और वो भी कहीं दिल्ली के बाहर से ही आकर दिल्ली में अपना गुजर बसर करने के लिए रहा करती थी और इसी वजह से वो भी प्राइवेट सेक्टर में जॉब किया करती थी। और दोस्तों इसके बाद उन्हें रहते रहते लगभग 3 और 4 महीने वहां पर बीत जाते हैं। सब कुछ बहुत अच्छी तरह से चलता है। दोनों के दोनों कमाने वाले थे और दोनों के दोनों आपस में एक दूसरे से प्यार किया करते थे और बहुत ही अच्छी तरह से उनके दिन बीतते रहते हैं। अब इसके बाद क्या होता है, लगभग 4 महीने बाद जो लड़का होता है सुनील, उसकी जॉब छूट जाती है। यानी कि प्राइवेट सेक्टर का ऐसा ही होता है कि कब जाने जॉब छूट जाए और दिन बदल जाए पता नहीं चलता। तो इसके बाद उसकी जॉब छूट जाती है और जॉब छूटने के बाद घर का पूरा जो खर्च होता है वो अनीता अपने कंधों पर उठाती है। यानी कि वो जॉब किया करती है और जो वहां से पैसे मिलते हैं उसी से घर का खर्च चलाया करती है। अब दोस्तों इसके बाद धीरे धीरे 1 महीने गुजरते हैं, फिर 2 महीने गुजरता है, फिर 3 महीने गुजरते हैं। उसी तरह से 4 महीने और बीत जाते हैं और जो सुनील होता है उसको कहीं पे भी कोई जॉब नहीं मिलती है। यानी कि फिलहाल वो बेरोजगार था और अपने घर पे बैठा हुआ था। अब इसके बाद पूरा के पूरा जो घर का खर्च था वो अनीता चलाती थी और यहाँ पर अब सुनील का कोई जो पर्सनल खर्चे होते हैं जैसे फोन का रिचार्ज कराना या फिर किसी चीज खाने पीने के लिए कोई पैसे का जो खर्च होता है वो भी अनीता ही उठाया करती थी। अब दोस्तों इसके बाद जो अनीता होती है वो इस चीज को देखते हुए काफी परेशान हो गई थी और तंग आ गई थी सुनील के इस व्यवहार से, क्योंकि अब वो काम नहीं करता था, वो बेरोजगार हो गया था, तो वो उसी पर पैसों के लिए आधारित था। तो इस वजह से अनीता काफी तंग आ गई थी यहाँ पे। तो उसके बाद वो क्या करती है, वो सोचती है अंदर ही अंदर मन में कि इससे कैसे छुटकारा पाया जाए। यहाँ पर आप लोगों को पता चल रहा होगा कि आजकल का प्यार किस तरह का होता है। यही था आजकल का प्यार जिसमें अब अनीता सुनील से छुटकारा पाने के लिए अलग से एक रास्ता ढूंढने लगती है। तो इसके बाद वो अपने भाई से बात करती है और उससे कहती है कि भाई इस तरह से ये 4 महीने से बेरोजगार है और मेरी पूरी का पूरी सैलरी इसके खर्च में और इसके इधर उधर के खर्चों में ही खर्च हो जाती है। तो जो उसका भाई था वो पहले से ही उससे नाराज था इस बात को लेकर कि वो सुनील के साथ लिविंग में रह रही थी। तो इसी नाराजगी को लेकर वो अपने मन में एक प्लान बनाता है और अपनी बहन को अपने पास बुलाता है मिलने के लिए। तो उसके बाद अनीता उसके पास जाती है और वो वहां पर बैठकर कुछ प्लानिंग करते हैं सुनील को लेकर। तो दोस्तों उसके बाद अनीता अपने घर आती है और घर आने के बाद सुनील को बताती है कि कल मेरे एक फ्रेंड का बर्थडे है और उसमें मेरे को जाना है और वहां पे बहुत बड़ी पार्टी होगी, तो कल मैं वहां पर उसके पास जाऊंगी। तो दोस्तों इसके बाद दोनों वहां पर आराम से सो जाते हैं और जैसे ही दूसरे दिन की सुबह होती है तो सुबह सुबह अनीता उसके घर से निकल जाती है, यानी कि अपने घर से निकल जाती है। और जो बर्थडे था वो दूसरे शहर में था तो इसी वजह से वो ट्रेन का रिजर्वेशन भी करवा लेती है।
परंतु आप लोगों को बता दूं, यहाँ पे कोई ऐसा बर्थडे की पार्टी वगैरह कुछ भी नहीं थी। केवल वो अपनी उस सहेली के यहाँ पर वैसे ही चली जाती है और दोस्तों अपने साथ में वो 2 टिकट और बुक कराती है, जो कि एक तो उसके भाई की होती है और दूसरी होती है उसके जीजा के नाम पर। यानी कि यहाँ पर वो पूरी तरह से ये प्रूव करना चाहती थी कि जिस टाइम इसके साथ कुछ होता है उस टाइम पे हम इस शहर के अंदर थे ही नहीं। और दोस्तों इसके बाद क्या होता है, इसके बाद वो वहां पर पहुंच जाती है जहां पर उसे जाना था, और जो टिकट उसने रिजर्व की थी, बुक करी थी, उन दोनों टिकटों पे कोई भी नहीं जाता। यानी कि उसका भाई और उसका जीजा उसी शहर में थे, यानी कि दिल्ली में ही थे। और दोस्तों इसके बाद जो लड़की होती है अनीता, वो रात भर सुनील से यहाँ पर फोन पे बातें करती रहती है। और वो बातें किस लिए कर रही थी वो भी मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे बता दूं। वो बातें इसलिए कर रही थी ताकि उसे पता चलता रहे कि ये कब तक सोता है। तो लगभग सुबह के 3 बजते हैं और 3 बजे जो सुनील होता है वो उसको गुड नाइट बोल देता है और कहता है कि अब मुझे सोना है, मैं काफी थक चुका हूं। तो इसके बाद अनीता फोन काट देती है और फोन काटने के बाद अपने फोन से नंबर मिलाती है अपने भाई का और उसको बताती है कि इस तरह से सुनील जो है वो सो चुका है। इसके बाद उसका भाई और उसका जीजा उसके घर में दाखिल होते हैं और दाखिल होने के बाद सोते हुए सुनील की गर्दन को किसी तेजधार हथियार से अलग कर देते हैं। अब इसके बाद दोस्तों बड़ी ही सफाई से वहां पर कोई भी सबूत ना छोड़ते हुए उस घर से बाहर निकल जाते हैं। और जैसे दूसरे दिन सुबह होती है तो उसके पड़ोस में से कोई उसके घर में आता है और देखता है कि वहां पर सुनील मरा हुआ पड़ा है, क्योंकि दरवाजे वगैरह खुले हुए छोड़ के गए थे वो लोग। अब दोस्तों इसके बाद वहां पर पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस आने के बाद अपनी छोटी मोटी तहकीकात वहां पे करती है और देखती है कि कत्ल जो है वो बड़ी सफाई से किया गया है, यहाँ पर कोई किसी तरह का कोई सुराग नहीं छोड़ा गया। अब इसके बाद वो उसकी कॉल डिटेल निकालती है। कॉल डिटेल निकालने के बाद उनको पता चलता है कि लास्ट जो बातें इसकी बातें हुई थी वो अनीता से हुई थी। तो इसी वजह से पुलिस अनीता को उठा लेती है और उठाने के बाद वहां पर सख्ती से पूछताछ की जाती है। और पूछताछ के बाद जो अनीता होती है वो सब कुछ तोते की तरह बोलने लगती है, क्योंकि पुलिस जब सख्ती से पूछताछ करती है तो अच्छे अच्छे क्रिमिनल के पसीने छूट जाते हैं और वो एकदम तोते की तरह बोलने लगता है। तो यहां पर वो तोते की तरह बोलने लगती है और सारा के सारा माजरा पुलिस को बता देती है। अब इस घटना को सुनाने के बाद आप लोगों से पूछना चाहूंगा, यहां पर कौन गलत है कौन सही है? क्या इसी तरह का होता है प्यार? क्या इसी को प्यार कहा जाता है? जो भी आपकी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। बाकी दोस्तों आपको इन घटनाओं को सुनाने का उद्देश्य हमारा आपको परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये केवल समाज की वो बुराइयां हैं जिनको आप लोगों के सामने रखना इसलिए जरूरी है ताकि आप लोग इनसे कुछ ना कुछ सीख ले सको और समाज की इन बुराइयों से अपने आप को बचा सको। बाकी मिलते हैं किसी क्राइम की सच्ची घटना के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, रिश्तों की अहमियत को समझे। जय हिंद।